अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टेक टीवी। आज हमारे पास एलईडी टीवी है चाइना का, जिसे हम एलसीडी भी कहते हैं। तो इसके अंदर एक फ़ॉल्ट आ रहा है, जो स्क्रीन है इसकी बिल्कुल सफ़ेद है और जो इसका स्टैंड बाई एलईडी लगा हुआ है वो ऑन रहता है और रिमोट से ये ऑन भी नहीं हो रही। तो हम आपको स्विच लगा कर दिखा देते हैं कि इसका जो फॉल्ट है। ये देखें, हमने स्विच लगाया और ये देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल स्क्रीन है वो बिल्कुल सफ़ेद है। और उसके बाद हम इसको रिमोट के ज़रिए ऑन करने की कोशिश करते हैं तो ये आगे स्टैंड बाई से आगे रिलीज़ भी नहीं हो रही, और यानी कि ये हमारा जो कार्ड है वो ऑन नहीं हो रहा। हो सकता है इसका कार्ड ख़राब हो सकता है सप्लाई तो इसकी बिल्कुल ओके है, क्योंकि इधर से स्टैंड यानी कि इसकी जो एलईडी है वो भी जा रही है आपके सामने, और उसके बाद इसके लैंप कार्ड भी ओके है, लैंप राड भी जल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पिक्चर आ नहीं रही और ना ही जो हमारी एलईडी है स्टैंड बाई से आगे रिलीज़ हो रही है। तो इसको हम जल्दी से ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इसको करते हैं रिपेयर। तो इससे पहले कि ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम यहाँ पर वीडियो को एक बार रोकते हैं और रोकने के बाद इसको खोल लेते हैं, और खोलने के बाद इसके अंदर जो फॉल्ट है वो रिपेयर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं जो इसके अंदर फॉल्ट है। हमने इसके पेच वगैरह उतार दिए हैं, आप देखते हैं जी। तो देखते हैं जी इसके अंदर क्या फॉल्ट है जी। सबसे पहले हम इसका जो एलईडी कनेक्शन है वो चेक कर लें, ये भी बिल्कुल ओके है। लेकिन यहाँ पर जो एलईडी कनेक्शन है वो बिल्कुल ओके था, और उसके बाद हम यहाँ से इसके लैंप कार्ड से इसके ये ग्रिप उतार लेते हैं और पैनल को कर देते हैं एक बार अलग, और अलग करने के बाद हम इसके अंदर फॉल्ट को ट्रेस करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो फॉल्ट था वो ट्रेस हो चुका है, हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम मीटर को बजर पे कर लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर मीटर को कर देते हैं एडजस्ट। तो आपको दिखा दें यहाँ पर जी, थोड़ा सा आपको सही नज़र आ जाए, यहाँ पर 3.3 वोल्टेज आउट होते हैं और यहाँ से 5 वोल्टेज इन होते हैं। तो अब हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, क्योंकि आपको सही समझ आ सके और आप देख सकें। तो यहाँ बिल्कुल एलईडी कनेक्शन के साथ यहाँ पर 11-17 वाला रेगुलेटर लगा होता है। तो हमने इस रेगुलेटर को निकाल दिया है। सबसे पहले हम आपको इसका रेगुलेटर चेक करवा देते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, तो मीटर पे आपको नज़र आ जाए, जूमिंग से हटा देते हैं और यहाँ देखें जी, तो हमारा जो रेगुलेटर है वो बिल्कुल ओके है आपके सामने। और उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं, और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर शॉर्टेज है। ये देखें जी, ये ग्राउंड के साथ हम लगाते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बजर की आवाज़ आ रही है आपको। तो इसका जो ये डाटा आईसी है ये शॉर्ट हो चुका है। ये सिस्टम आईसी भी इसको कहते हैं, डाटा आईसी भी कहते हैं। तो ये शॉर्ट हो चुका है। तो या तो हमारे पास आईसी होना चाहिए, उसके बाद ही ये कार्ड रिपेयर हो सकता है, यूनिवर्सल कार्ड। तो हम यहाँ पर ये यूनिवर्सल कार्ड बदल देंगे और हमारी एलईडी टीवी वो बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो यही था इसके अंदर जी मसला। ये देखें, ये ग्राउंड हो गया, ये आपके सामने बजर की आवाज़ आ रही है। हमने इस को ट्रेस करके पहले हम आपको दिखाना है, क्योंकि आपको सही समझ आए और वीडियो लंबी ना हो। तो ये देख सकते हैं जी, यहाँ पर ग्राउंड, ये देख सकते हैं यहाँ पर बजर की आवाज़ आ रही है आपके सामने, ये मीटर की आवाज़ आ रही है। तो ये था इसके अंदर जी फॉल्ट। ये इसका बोर्ड है वो बिल्कुल डेड हो चुका है, डाटा आईसी इसका। तो हम यहाँ पर नया आईसी लगाते हैं और फिर आपको ये एलईडी टीवी को चालू करके दिखा देते हैं जी। तो दोस्तों हमने 17 इंच की एलईडी टीवी का यूनिवर्सल कार्ड बदल दिया है, क्योंकि इसका जो ये मेन आईसी खड़ा है, डाटा आईसी भी कहते हैं, मेन आईसी भी कहते हैं, सिस्टम आईसी भी इसको कहते हैं। तो ये इसका अंदर से शॉर्ट था, ग्राउंड था,
और जो हमारे 3.3 वोल्टेज जो मेमोरी आईसी को जाते हैं और एसआईसी को जाते हैं तो वो नहीं जा रहे थे। हालांकि हमारा रेगुलेटर बिल्कुल ओके था और जो हमारा डेटा आईसी है वो ख़राब था। तो हमने इसके अंदर एलईडी टीवी के अंदर यूनिवर्सल कार्ड अब लगा दिया है। तो अब हम आपको दिखा देते हैं स्विच लगा कर, ये हमारी एलईडी टीवी रिपेयर हो चुका है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी जो भी वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो को जनाब खुदा हाफिज़।